विकासपुर गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। पैसों की कमी व खेत में अनाज अच्छा न होने की वजह से एक दिन वह चिंतित बैठा था। तभी उसकी पत्नी वहां आती हुई दिखाई देती है। क्यों यहाँ पर मुंह लटकाए हुए बैठे हो? अगर पैसों की इतनी ही तंगाई है तो जाओ मेरे भाई के पास से लेके आ जाओ। वो बहुत बड़ा जमींदार है, आपको कुछ पैसे दे देगा। रामलाल अपनी पत्नी के कहने पर तुरंत वहां से निकल जाता है। मैं क्यों जाऊं मेरे साले के पास? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? कुछ मेहनत करके मैं खुद भी तो पैसे कमा सकता हूँ। मैं भी तो हट्टा कट्टा हूँ, कोई बीमार थोड़ी हूँ। रामलाल अपने खेत में पड़ी लकड़ियों को तोड़कर बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। वह अपने घर जाकर आराम से खाना खाने लगता है। आपने अचानक से पैसे कहाँ से लाए? मुझे तो लगता है मेरे भाई के पास से ही लाए होंगे। नहीं भाग्यवान, यह मेरे मेहनत के पैसे हैं। आज से मैं ऐसे ही मेहनत करूँगा। मुझे माफ करना, मैंने गुस्से में आकर आपको बहुत कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। मैं भी हाथ पे हाथ धरे बैठा था। चलो मैं मंदिर। उतना कहकर रामलाल मंदिर के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए निकल जाता था। वह भगवान से प्रार्थना करने में व्यस्त था। तभी वहां पर रामलाल की तरफ एक पंडित आता हुआ दिखाई देता है। प्रणाम पंडित जी। बालक, तुम चेहरे से बहुत ही उदास नजर आ रहे हो। हाँ पंडित जी, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है और मेरे खेत भी कई वर्षों से बंजर पड़ा है। उसे बोया भी नहीं जाता। मैं क्या करूं? बहुत थक चुका हूं मैं। चिंतित मत हो बेटा, ये लो, मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूँ। तुम इसे जाकर अपने खेत में बो देना और भगवान से ऐसे ही नियमित प्रार्थना करना। जाओ बेटा। पंडित जी के दिए हुए बीज वह अपने खेत में बो देता है। कुछ महीनों बाद रामलाल जब खेत में आता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। देखो भाग्यवान, कितनी अच्छी फसल हुई है। ऐसी फसल पहली बार हुई है। हम ऐसे ही जी जान से हर वर्ष खेत में मेहनत करते रहेंगे। रामलाल की इतनी अच्छी खेती देखकर अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर आ गए और सभी खुश थे और रामलाल की खेती देखकर उसकी वाहवाही कर रहे थे। भाग्यवान, उस दिन मंदिर में जो पंडित जी मिले थे, पता नहीं वो कौन थे। अपने गांव के तो नहीं लग रहे थे और इतने महीनों में मुझे कभी दिखाई भी नहीं दिए। लगता है भगवान ने ही हमारे लिए भेजे होंगे। रामलाल और उसका परिवार अब बहुत ज्यादा खुश था। वे